हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वैसे तो है ये बहुत ही छोटा टॉपिक, लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, क्लास 7-8 में इसको लोग जान लेते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा होता क्यों है और हम क्या बताने जा रहे हैं, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए हम देखते हैं कि एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लस और माइनस का गुना, प्लस गुने माइनस, यानी कोई भी संख्या प्लस में है और कोई भी संख्या माइनस में है तो उसका गुना कितना होता है। डेफिनेटली आप लोग का जवाब होगा कि माइनस होगा। मैं भी जानता हूं कि माइनस होगा, आप भी जानते हैं कि माइनस होगा, लेकिन जानना इसमें नया क्या है कि ये माइनस ही क्यों होगा। प्लस गुने माइनस, अगर हम मान लीजिए कि प्लस ए गुने माइनस बी लिखते हैं तो आप कहिएगा कि प्लस माइनस माइनस ए बी होगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि प्लस और माइनस का गुना जब प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों इसमें चिन्ह है, तो उस स्थिति में गुना करके हम ये माइनस वाला क्यों लिखते हैं, प्लस वाला क्यों नहीं लिखते हैं। ये सवाल तो बनता है कि हम प्लस क्यों नहीं लिखे, माइनस क्यों लिखे। या दूसरा सवाल ये बनता है कि प्लस और माइनस दोनों जब गुना हो रहा है तो हम प्लस माइनस दोनों क्यों नहीं लिख दें। आखिरकार प्लस और माइनस का गुना माइनस ही क्यों होता है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी संख्या में अगर एक प्लस और एक माइनस से गुना करते हैं तो वो माइनस लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं, कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 5 × 3, 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है, तो आपका जवाब होगा कि सर 15 होगा। 5 का पहाड़ा 3 मरतबे पढ़ दिए, 15 हो गया। तो 5 × 3 = 15 होगा। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहाड़ा ना पढ़ के हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 5 + 5। 5 × 3 को हम 5 को 3 बार जोड़ेंगे तब भी 15 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। या इसको ज्ञात करने का एक और तरीका हो सकता है। एक तरीका और क्या हो सकता है कि हम संख्या रेखा की सहायता से भी गुना करते हैं। संख्या रेखा ले करके हम संख्या रेखा की सहायता से भी क्या करते हैं, गुना करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है और ये 5 है, 10 है, 15 है, यानी 5-5 का अंतराल है, 20 है, 25 है। चूँकि प्लस वाला इसलिए हम लिए हैं क्योंकि प्लस वाले का गुना प्लस वाले से करना है, इसलिए प्लस वाला लिए हैं। तो आप संख्या रेखा की सहायता से भी गुना कर सकते हैं। कैसे? ऐसे 5 × 5, 5 दूना 10 और 5 × 3 = 15, यानी एक कदम चले तो 5, ये कदम जो है 5-5 का है, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 15 तक पहुंच गए। तो ये 2-3 तरीका से आप ये 5 × 3 15 पुरा सकते हैं, जोड़ के पुरा सकते हैं, या संख्या रेखा से पुरा सकते हैं। अब सोचते होंगे कि हमको बताना है प्लस और माइनस वाला का गुना, तो हम दोनों प्लस वाला लेकर के क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक तरीका यहाँ हम देख रहे हैं कि करना क्या है हमको कि 5 × 3 = 15 होता है, सबको पता है, आपको भी पता है। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 को कितना लिखेंगे, 5 × 2 10 लिखेंगे। तो इसको तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 5 × 2 तो 15 में से एगो 5 घट गया, 15 में से एक 5 घट गया, तभी तो 10 होगा कि नहीं होगा। कहिएगा कि 15 में से एगो 5 क्यों घटाए, तो यहाँ 5 क्या गो था, 3 गो, यहाँ 5 क्या गो हुआ। इस तरीका से लिखेंगे तो 5 + 5 कै बार लिखेंगे, इसके लिए 2 ही बार लिखेंगे। तो 2 ही बार लिखेंगे तो एक बार घट गया ना, इसलिए हम इसमें से एक 5 घटा लिए। एक 5 घटा लिए तो कितना आएगा, 10 आएगा, डेफिनेटली 10 आएगा। फिर उसी प्रकार से अगर हम करें 5 × 1, यानी एक और 5 घट गया, 2 से एक और 5 घट गया, तो लिख सकते हैं इसको हम 10 × 5, तो कितना आ गया 5। 5 × 5 होता भी है, होता है ना। अब देख लीजिए, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 × 0, तो 5 × 0 के लिए क्या करेंगे। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार 5 × 0 0 ही क्यों होता है।
5 किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं, कहते हैं ना रे किसी की भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि यार 0 हुआ क्यों। हम तरीका आ रहे हैं, तो आप ही लोग बताइए। अब यहाँ पर ई 5 को उठा के हिलाएंगे, जैसे 15 को उठा के हिलाए थे ना, 10 को उठा के हिलाए थे, फिर 5 को उठा के हिलाएंगे तो 5, यहाँ पर एक 5 था, यहाँ एक 5 नहीं, मतलब वो 5 घट गया, यानी कि 5 फिर घटा लेंगे तो 5 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5 में से 5 गया, 0 बचेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। तो 5 गुने 0 0 भी हो गया। तो हम इस यहाँ पर ये भी सीख सकते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही क्यों हुआ, अगर ये समझाना होगा तो भी हम इस तरीक़ा से आकर के हम बता सकते हैं कि 0 कैसे हुआ। क्लियर है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, चूँकि हमको माइनस वाला पर जाना है, तो एक एक घटते जा रहा है ना, 3 2 1 0, तो अब कितना होगा, -1, डेफिनेटली -1 होगा। 5 गुने -1 होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो अब आपको क्या हो गया, यहाँ पर 0 आया हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे 0, एक और 5 घट गया तो एक और 5 घटा दीजिए, तो 0 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, इतना तो समझते हैं। अब देखिए ये चिन्ह कौन है, प्लस, और ये चिन्ह कौन है, तो प्लस और माइनस का गुना क्या आया, आया कि ना आया। प्लस माइनस माइनस कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा कि प्लस और माइनस। एक और हम बढ़ा करके देख लेते हैं कि इसी को और बढ़ाइए तो क्या लिख सकते हैं, -1 से नीचे हो जाएगा -2, जा रहा है नीचे की तरफ, फिर इसको उठा के ले यहाँ पर -5, तो -5 आ गया। तो उस स्थिति में फिर क्या है, -5 फिर घटाना है, तो -5, यानी ये वाला -5 यहाँ आ गया, ये -5 तो सब में घटते जा रहा है नियम से, तो यहाँ भी घट जाएगा, तो -5 और -5 दोनों कितना हो जाएगा, -10। अब तो समझ में आ गया होगा कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुना ऋणात्मक ही क्यों होता है, अर्थात एक प्लस वाले और एक माइनस वाले का गुना माइनस ही क्यों होता है। बात क्लियर है। चलिए ये बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग इससे अगले वीडियो में देखेंगे कि एक माइनस और दूसरे माइनस, यानी एक पूर्णांक माइनस है और दूसरा पूर्णांक भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुना प्लस ही क्यों होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। जय हिंद।